Hello students, welcome to Abimanyu online classes. Today again we are going to start our new chapter. The name of the chapter is Indigo, chapter number 5. In this chapter we will learn about the movement by Mahatma Gandhi for indigo farmers. We know in Champaran there was some problem between the landowners and the peasants of indigo. Indigo मतलब होता नील. और ये जो चैप्टर लिखा है, इसका जो राइटर है लुइस फिस्चर नाम है उनका, वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि महात्मा गांधी के पास एक जमींदार, एक किसान कैसे वहाँ पहुँचा. उसको पता लगा भी कैसे महात्मा गांधी ही उनकी हेल्प कर सकता है, कैसे कहाँ कहाँ वो महात्मा गांधी के पीछे गया, महात्मा गांधी को वहाँ लेकर गया. फिर महात्मा गांधी ने वहाँ पर जाकर उन फार्मर्स के लिए, उन किसानों के, इंडिगो फार्मर्स के लिए किस तरीके से धीरे धीरे आंदोलन को आगे बढ़ाया और एंड में उनकी जीत हुई. कैसे जीत हुई, क्या जीत हुई, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है हमारा एक, जो इंग्लिश की बुक में है, फ्लेमिंगो में. चैप्टर शुरू होता है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं. ये जो चैप्टर है, इसके पॉइंट्स हैं इस हेडिंग के, या आप इसको एक क्वेश्चन समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब राजकुमार शुक्ला मीटिंग विद गांधी जी. तो ये कहता है एनुअल कॉन्फ्रेंस, चैप्टर यहाँ से शुरू होता है. एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है. ये जो राजकुमार शुक्ला है, ये वो गरीब फार्मर है जो महात्मा गांधी से मिलने जाता है. तो चैप्टर शुरू होता है, एनुअल कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लखनऊ में. और ये ईयर है 1916 का, दिसंबर महीने की बात है. तो राजकुमार शुक्ला जो है वो पुअर इलिटरेट, अनपढ़ है, पीजेंट मीन्स कृषक, फार्मर, कम्स टू मीट महात्मा गांधी. तो गांधी जी से मिलने आता है वो. कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस टू पीजेंट्स ऑफ चंपारण. और वो गांधी जी से मिलके, पहले तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन बाद में जब मिलने दिया जाता है तो मिलके वो कहते हैं कि कैसे पीजेंट्स के साथ, चंपारण के पीजेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, जो खेती करवा रहे हैं. गांधी जी ऑलरेडी बिजी. अब गांधी जी जो है वो ऑलरेडी बिजी हैं, तो गांधी जी के पास समय नहीं है कि वो शुक्ला के साथ जा सकें या उसकी बात सुन सकें. बट शुक्ला फर्म एंड रिजोल्यूट, वो पूरी तरीके से मतलब दृढ़ निश्चय रखती है कि कुछ भी हो जाए, मैंने तो महात्मा गांधी को लेके जाना है साथ में. तो क्या करता है वो, फॉलोज गांधी जी एवरीवेयर. वहाँ लखनऊ के बाद महात्मा गांधी जहाँ भी गए, मुंबई गए, कानपुर गए, जहाँ भी गए, वो उनके साथ साथ चला जाता, पीछे पीछे चला जाता है. मैंने महात्मा गांधी से मिलके अपना वो हल करवाना है, मामला जो है इंडिगो फार्मिंग वाला. तो गांधी जी आखिर में राजी हो जाते हैं. ही टेल्स शुक्ला टू मीट हिम एट कलकत्ता ऑन ए पर्टिकुलर डेट. एक डेट दे देते हैं उसको कि आप मुझे कलकत्ता, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, इस डेट को आप मुझे कलकत्ता में मिलना. फिर क्या होता है, शुक्ला जो गांधी जी, ये जब आपका क्वेश्चन है एक, कि डिस्क्राइब द सीन एट राजेंद्र प्रसाद होम व्हेन गांधी जी अराइव्ड देयर. ये कलकत्ता में गांधी जी जा रहे हैं, उस टाइम का सीन है, उस चैप्टर में बताया जा रहा है. कि शुक्ला को तो कह देते हैं वो कि आप कलकत्ता में मिलना. अब शुक्ला जो है वो गांधी जी से पहले ही कलकत्ता पहुंच जाता है, जिसको आजकल हम कोलकाता कहते हैं, KOLKATA. उसी शहर का नाम पहले कलकत्ता था, CALCUTTA. तो शुक्ला जो है वो ऑलरेडी गांधी जी से मिलने के लिए वहां पहुंच चुका है, वेट कर रहा है वहां पे वो. बोथ बोर्ड ट्रेन फ्रॉम पटना इन बिहार. दोनों के दोनों ने वहाँ
पहुंचने के लिए पटना से ट्रेन ले ली। विजिट लॉयर, अब वहां जाके वो एक लॉयर से मिलते हैं। लॉयर का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, देश के हमारे प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉयर जो है, जिस टाइम महात्मा गांधी जी उनके घर पहुंचते हैं, इन राजेंद्र प्रसाद जी को तो पता है कि महात्मा गांधी हैं, लेकिन वो उस समय शहर में नहीं होते जब वो मिलने जाते हैं। सर्वेंट्स जो हैं, वो जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स हैं उनके घर पे, वो सोचते हैं गांधी जी के बारे में कि ये भी कोई गरीब फार्मर है, कोई किसान है, और उसको सोचते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि वो अनटचेबल समझ, वो जो सर्वेंट्स हैं वो महात्मा गांधी को अनटचेबल समझ लेते हैं। जैसे वो शुक्ला था, कि जैसे शुक्ला अनटचेबल फार्मर है, वैसे ही महात्मा गांधी भी उसके साथ का ही फार्मर होगा, क्योंकि वो महात्मा गांधी सिंपल ड्रेस में रहते थे, सूटी बूटी तो रहते नहीं थे, धोती बांधते थे और अपना, आपको पता है जैसे उनकी ड्रेस होती थी। तो जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने भी समझा कि ये भी कोई अनटचेबल है और ज्यादा आदर इज्जत नहीं करते उनकी। और बाद में और बल्कि आदर इज्जत छोड़िए, डू नॉट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, जो कुआं है, जिससे जैसे आजकल तो टैप्स लगी है हमारे घर में, पानी का बड़ा टंकी लगा देते हैं, ऊपर हर घर में लगा होता है। पहले जो बड़े घर होते थे उनमें अपना पर्सनल एक कुआं होता था पानी निकालने के लिए, और गरीब लोगों का एक कम्युनिटी वेल होता था जिसमें पूरे गांव के लोग पानी निकालते थे। जैसे आजकल भी होता है कि कुछ जो अच्छे अमीर घर के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने खुद का एक ट्यूबवेल लगा लेते हैं घर में और पानी उसका यूज करते हैं, सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगा के। तो वहां उस टाइम भी जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके घर में खुद का वेल था। महात्मा गांधी जी जब पानी पीने गए तो वहां पर वो जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद जी के, उन्होंने मना कर दिया कि आप इस वेल से पानी नहीं निकाल सकते, इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस वेल से अनटचेबल्स को पानी निकालना मना है। फिर क्या होता है, स्टे एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। अब वहां पर महात्मा गांधी को जब पानी नहीं निकालने दिया जाता और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं है, तो वहां गांधी जी डिसाइड्स टू हॉल्ट एट मुजफ्फरपुर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वहां वो रुक जाते हैं मुजफ्फरपुर में ही, और वो सोचते हैं कि मैं यहाँ थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं फार्मर्स के बारे में, इंडिगो की प्लांटेशन के बारे में। ऑलरेडी सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उन्होंने, जो प्रोफेसर जेबी कृपलानी हैं, उनको ऑलरेडी एक टेलीग्राम कर दिया है कि मैं आ रहा हूं। कृपलानी रिसीव्स गांधी जी एट स्टेशन। तो कृपलानी, जो जेबी कृपलानी है, वो खुद आए स्टेशन पर उनको लेने के लिए, उनका वेलकम किया। गांधी जी स्टेज इन मलकानीज हाउस। वहां पर प्रोफेसर मलकानी रहते हैं, मलकानी के घर पे गांधी जी रुकते हैं रात को। ये जो मलकानी है, जेबी कृपलानी है, ये सब लोग इसी चैप्टर में दिखाए गए हैं, और ये फ्रीडम फाइट में महात्मा गांधी जी के साथी थे सब के सब। तो गांधी जी स्टेज इन मलकानीज हाउस, पीपल फियर हेल्पिंग एडवोकेट ऑफ होम रूल। अब वहां पर उस जगह भी जो होम रूल लीग, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, होम रूल लीग जो आंदोलन था, उसके जो एडवोकेट्स थे उनकी हेल्प करने से वहां के लोग भी डर रहे थे। बट जो महात्मा गांधी हैं, शोज करेज एंड ग्रीट्स गांधी जी एट हिज होम। लेकिन जो मलकानी है, मलकानी फिर भी गांधी जी को, मतलब लोग तो डर रहे हैं कि ये जो गांधी जी हैं ये होम रूल लीग जो है उसके एडवोकेट हैं उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी वो जो मलकानी साहब हैं उन्होंने गांधी जी को अच्छे से वेलकम किया और अपने घर में रखा उनको। तो ये क्वेश्चन है आपका एक, डिस्क्राइब द स्टे ऑफ महात्मा गांधी एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। और ये चीजें जो हैं कि लोग, मतलब स्पेशल क्यों है, स्पेशल इसलिए है उनका वहां रुकना
क्योंकि लोगों को डर है वहां कि किसी एडवोकेट को घर में रखा तो पुलिस वाले ना आ जाएं और उनको ये ना समझे भी ये हमारे खिलाफत कर रहे हैं, अंग्रेज ऐसा ना समझें, इसलिए लोग डरते थे। मीटिंग विद लॉयर्स। नेक्स्ट डे महात्मा गांधी जी जो हैं वो लॉयर्स के साथ मीटिंग लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी बनता है और बाकी आप इसको पॉइंट्स को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ उस मीटिंग में, कैसी मीटिंग हुई। न्यूज ऑफ गांधी जीज अराइवल स्प्रेड्स क्विकली। और वहां पर जब वो गांधी जी वहां पहुंचे तो एकदम से उनकी खबर फैल गई। उस टाइम देखिए व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह तो होता नहीं था, तो सिर्फ जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो इस तरीके से सबको पता चल गया कि गांधी जी शहर में आ गए हैं। शेयर क्रोपर्स एंड लॉयर्स कम टू सी हिम। सी हिम का मतलब मिलने आए, किसको? महात्मा गांधी को। शेयर क्रोपर्स एंड लॉयर्स। लॉयर्स ब्रीफ हिम अबाउट देयर केसेस। अब लॉयर्स जो हैं उन्होंने गांधी जी को ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त में बताया, मीन्स मोटी मोटी चीजें उनको बता दी भी, ऐसे ऐसे करके ये वाला केस है जी ऐसे। गांधी जी स्कोल्ड्स देम। उन लॉयर्स को धमकाते हैं, डांटते हैं गांधी जी। क्यों डांटते हैं? फॉर कलेक्टिंग हैवी फीस फ्रॉम पुअर पीजेंट्स। कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये गरीब किसान हैं और तुम इनसे इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हो। सेज दैट गोइंग टू कोर्ट्स यूजलेस। अब वो कहता है भी कोर्ट में जाना यूजलेस है, कोर्ट में जाके कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम इतनी इतनी मोटी फीस लेते हो, फार्मर्स के पास पैसा नहीं है। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। तो गांधी जी कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमने जो किसान हैं इनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, वो जो ब्रिटिश जमींदार हैं जो खेती करवा रहे हैं इनसे धक्के से, इनके साथ जो धक्काशाही हो रही है, उस धक्केशाही से इनको निकालना है फार्मर्स को। हमने उसके बारे में सोचना है, कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। अब वहां पे ये जो झगड़ा है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में, वो क्या है वो यहां पे समझाया गया है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। लार्ज स्टेट्स इन चंपारण ऑन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा चंपारण में बड़ी बड़ी जमीनें उनके पास थी, जैसे 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ ऐसी स्टेट्स उनके पास थी। इंडियंस आर शेयर क्रोपर्स इन देयर लैंड। शेयर क्रोपर्स का क्या मतलब होता है? मान लीजिए फसल बो दी गई, फसल बोने के बाद फसल जब पक जाती है तो उसका एक शेयर जो रिटर्न में डिसाइड हो जाता है कि कितना परसेंट, मान लो 50% तो जिसने फसल उगाई, बोई, काटी उसको मिलेगा, 50% जो जमीन का मालिक है वो ले जाएगा। इसका मतलब होता है शेयर क्रॉपिंग। तो शेयर क्रॉपर्स वो जो फार्मर्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए हुए थे उन्होंने, काफी लंबे समय के एग्रीमेंट थे उनके पास कि आप ये जमीन तो हमारी है लेकिन इसमें आप ये वाली फसल बोओगे। और इस फसल में मान लीजिए जब एक फार्मर ने इंडिगो 1 एकड़ में बो लिया और वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है वो उनसे कहता है कि 1 एकड़ में अगर आपने इंडिगो बोया है तो आपने मुझे उस टाइम के हिसाब से, मान लीजिए हम कहते हैं भी 200 रुपए का इंडिगो आपने मुझे देना है 1 एकड़ में से। और हो सकता है कि सारा ही इंडिगो उस साल या उन 2-3 सालों में 100 रुपए का इंडिगो पूरा ही पैदा हुआ हो 1 एकड़ में। तो अब दिक्कत यहां पर ये आ गई कि वो जो लैंडलॉर्ड्स है वो तो कह रहे हैं हम अगर एक शेयर क्रोपर ने 5 एकड़ में इंडिगो बोया है तो हमें तो 1000 रुपए दो, 1000 रुपए का इंडिगो हमें दो। तो अब वो जो लैंडलॉर्ड्स है वो तो मांग रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो, हमारा तो हुआ ही 500 रुपीज का है, हम कैसे दें आपको। तो अब वो जो शेयर क्रोपर्स हैं टू प्लांट 15% इंडिगो। अब जो एग्रीमेंट है उसकी बात करता हूं, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है वो क्या है कि जितनी फसल एक शेयर क्रोपर को, जितनी जमीन एक शेयर क्रोपर को दी हुई है उसमें, उस जमीन में से
15% जमीन पर वो इंडिगो उगाएगा वो फार्मर। ये एग्रीमेंट था। अगर 15%, अच्छा फार्मर्स इंडिगो क्यों उगाना नहीं चाहते? क्योंकि इंडिगो बोने के बाद जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन में कुछ नहीं उगता था। तो वो सोचते थे कि अगर हम जमीन में इंडिगो बोएंगे तो दूसरी फसल नहीं होगी। तो एंड सरेंडर एंटायर प्रोड्यूस टू लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। अब ये एग्रीमेंट था उनका। अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, शेयर क्रॉपर्स जो भी थे, जितनी जमीन वो शेयर पे लेते हैं लैंडलॉर्ड से, मान लीजिए उन्होंने ले ली 15 एकड़ या उन्होंने ले ली 100 एकड़, 100 एकड़ से समझते हैं, मान लो 100 एकड़ जमीन उन्होंने ले ली, तो 15 एकड़ पर वो इंडिगो बोएंगे और इंडिगो जितनी होगी वो सारी की सारी इंडिगो जो है उस 100 एकड़ के जमीन के रेंट के रूप में लैंड लॉर्ड ले जाएगा। ये एग्रीमेंट था। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब वो फार्मर्स कहते हैं हार्वेस्टिंग इंडिगो एन इरिटेटिंग बिजनेस फॉर द पीजेंट्स। वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था बिजनेस, वो इरिटेट होते थे फार्मर्स उससे। द डिस्प्यूट, अब झगड़ा क्या था? अब बात आती झगड़े की। एग्रीमेंट समझ में आ गया आपको? यहां पे हमने बात की लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की, अब हम बात कर रहे हैं झगड़ा किस बात का हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, समझ में आ गया। जर्मनी डेवलप्स, ये उस चैप्टर में लिखा हुआ है अच्छे से। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द शेयर क्रॉपर्स एंड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है पूरा, यहां साथ में ये चैप्टर डिस्कस हो रहा है। जर्मनी डेवलप्स सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने सिंथेटिक बना लिया इंडिगो नेचुरल, और यहां इंडिया में जो होता था इंडिगो वो नेचुरल इंडिगो होता था। प्राइसेस ऑफ इंडिगो टू फॉल, तो उससे सिंथेटिक इंडिगो आने से इंडिगो के प्राइसेस डाउन आ गए। प्लांटिंग इंडिगो नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, अब वो इंडिगो जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही। लैंडलॉर्ड्स डिमांड कंपनसेशन टू रिलीज, अब लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि अगर आप नहीं उगाना चाहते, तो इंडिगो नहीं उगाना चाहते, तो इसके बदले में कंपनसेशन का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। हिंदी में मीनिंग होता है कि इसके लिए कंपनसेट किया जाए, तो हम आपको रिलीज कर देंगे, शेयर क्रॉपर्स को रिलीज कर देंगे हम फ्रॉम हार्वेस्टिंग इंडिगो, कि आप इंडिगो उगाना चाहे बंद कर देना, लेकिन इसके लिए हमें कंपनसेशन दो, हमें हमारी नुकसान की भरपाई करो, इतने सालों से इंडिगो का आपने कुछ नहीं दिया हमें। मैनी पीजेंट्स एग्री, कुछ पीजेंट्स तो कहते हैं ठीक है हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, आपको कंपनसेट कर देंगे। कुछ फार्मर्स अदर्स रेसिस्ट, कुछ ने विरोध किया उनका। पीजेंट्स लर्न अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, अब यहां पे पीजेंट्स को पता लग गया भी सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गई है। डिमांड देयर मनी बैक, और वो कहते हैं कि जो पैसा हमने कंपनसेशन के रूप में दिया है आपको, क्योंकि आपको इंडिगो तो मिल ही रहा है ना, सिंथेटिक इंडिगो मिल रहा है आपको, तो कंपनसेशन के रूप में दिया गया पैसा हमें वापस करो, हमसे पैसे ले लिया आपने। डिमांड देयर मनी बैक। डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स मीन्स वो जो पीजेंट्स हैं। अब ये डिस्प्यूट चल रहा है उनके बीच में। लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, ठग्स का मतलब है गैंगस्टर्स। लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने तो गैंगस्टर्स हायर कर लिए कि हम पिटवाएंगे इनको शेयर क्रॉपर्स को। शेयर क्रॉपर्स अंगेज लॉयर्स, और शेयर क्रॉपर्स ने लॉयर हायर कर लिए। ये डिस्प्यूट था। आई थिंक सारा डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब गांधी जी की बात फिर से आती है। ही विजिट्स टू सेक्रेटरी। अभी क्वेश्चन अगर आता है डिस्क्राइब द विजिट ऑफ गांधी जी टू सेक्रेटरी। गांधी जी वांट्स फैक्ट्स, गांधी जी चाहते हैं कि मुझे सारे तथ्य पता चले, क्या झगड़ा किस चीज का है। सो ही विजिट्स सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। यहां पर एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी, उसके सेक्रेटरी रहते थे वहां, उनसे मिलने गए। सेक्रेटरी जो हैं वो मना कर देते हैं हेल्प करने के लिए। वो कहते हैं महात्मा गांधी से कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कॉल्स हिम एन आउटसाइडर,
कि यहाँ का कोई लॉयर आए, यहाँ का कोई व्यक्ति आए, फिर तो मैं हेल्प कर सकता हूँ. यू आर नॉट फ्रॉम हेयर, सो आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. गांधी जी प्रोटेस्ट. अब गांधी जी इस बात का विरोध करते हैं कि मैं हूं तो लॉयर ही ना, आप कैसे मना कर सकते हो ऐसे. तो उस समय आपको बताऊं, उस समय ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था ये एक्ट भी नहीं होता था. आजकल तो आरटीआई के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं. तो वो विजिट टू सेक्रेटरी जो है वो फ्रूटफुल नहीं हुई, उसने मना कर दिया हेल्प करने से. फिर क्या होता है, गांधी जी जाते हैं कमिश्नर के पास. अब यहां एक क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द विजिट ऑफ गांधी जी टू कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन. गांधी जी विजिट्स कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन. वहां जब वो सेक्रेटरी मना कर देता है तो वो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं. कमिश्नर बिहेव्स र्यूडली. यहाँ जो कमिश्नर है वो भी बहुत बुरा बर्ताव करता है, उनके साथ र्यूडली बिहेव करता है. टेल गांधी जी लीव तिरहुत इमीडिएटली. अब वो गांधी जी को धमकी देता है कि जल्दी से यहां से तुम चले जाओ तिरहुत को छोड़ के, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा. गांधी जी रिफ्यूज टू डू सो. वो गांधी जी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, क्या करोगे कर लो, देखा जाएगा जो होगा. अब यहां से असली ये चैप्टर शुरुआत होती है इसकी. जो ये जो सारा झगड़ा था यहाँ, क्योंकि गांधी जी को पता, उन्होंने कह दिया था पहले कि कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है, इससे पहले और जगह सब पता करना पड़ेगा. फिर क्या होता है देखिए, एट मोतिहारी. मोतिहारी क्या है, चंपारण की कैपिटल है. यहाँ क्या होता है, गांधी जी मेक्स इट हिज हेडक्वार्टर. मोतिहारी को गांधी जी ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया. स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशंस, और सारे तथ्यों की छानबीन करनी शुरू कर दी. ए पीजेंट मल्ट्रीटेड इन नियर बाय विलेज. और उनको खबर मिलती है कि एक किसान के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है पास के ही विलेज में. गांधी जी डिसाइड्स टू गो एंड सी. पुलिस स्टॉप्स हिम. अब गांधी जी चाहते हैं कि मैं जाके उस फार्मर से मिलूं, वहां उस गांव में जाऊं, बट पुलिस उनको रोक लेती है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे. गांधी जी सर्व्ड विद द नोटिस टू लीव चंपारण. अब उनको लीगल नोटिस, एक लीगल नोटिस दे दिया गया कि चंपारण छोड़ के आप चले जाइए. समन टू अपीयर इन द कोर्ट. और उनको एक नोटिस दिया गया कि आपको कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में अपीयर होना है. थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स अपीयर इन द कोर्ट. अब अकेले गांधी जी वहां नहीं गए, उनके साथ हजारों पीजेंट्स वहां पहुंच गए कोर्ट में. थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर अराउंड द कोर्ट. और हजारों पीजेंट्स जो हैं वो उस कोर्ट के इर्द गिर्द चारों तरफ इकट्ठे हो गए. ब्रिटिश अथॉरिटीज बफेल्ड. वो ये जो वर्ड है बफेल्ड का मतलब पजल्ड. और वो पजल हो गई भी करें क्या, इनको कंट्रोल कैसे करें इतने फार्मर्स को. और फील पावरलेस. अब वो बिल्कुल असहाय महसूस करने लगे जो वहां ब्रिटिश की अथॉरिटीज थी, पुलिस थी, जो भी. अब गांधी जी ने खुद हेल्प की रेगुलेट द मॉब. मॉब मीन्स भीड़. वो जो भीड़ थी, वो जो फार्मर्स वहां आए हुए थे, पीजेंट्स आए हुए थे, गांधी जी ने खुद उनको शांत करवा के और कहा कि मैं हेल्प करूंगा आपको इनको रेगुलेट करने में, ये झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. उन्होंने उनको शांत करके एक साइड में बिठा लिया, अपने पास बुला लिया. नाउ कोर्ट में क्या होता है, गांधी जी प्लीड्स मीन्स क्लेम्स गिल्टी इन द कोर्ट. गांधी जी को गिल्टी मीन्स दोषी ठहराया जाता है कोर्ट के द्वारा. टेल्स ही इज फेस्ड विद कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. और गांधी जी ने यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ, वो ये कहते हैं कि आई एम नॉट अ लॉ ब्रेकर, रिस्पेक्टफुल लॉफुल अथॉरिटीज. अब देखिए, कहते हैं कानून तोड़ना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी ऐसे मुझे मजबूर कर दिया गया है, मेरे को नोटिस मिला है कि मैं यहां से चला जाऊं, फिर भी नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं इन फार्मर्स की हेल्प करूं, और मेरे को ऑर्डर ये आया है कोर्ट की तरफ से मैं यहां से चला जाऊं. तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज होगी, दोनों में से कौन सा काम करूं. हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस. वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं. टू डू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. वो कहते हैं मानवता वाला काम और नेशनल सर्विस, देश की सर्विस में करूंगा, सेवा में करूंगा.
और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी से वो बाहर आ जाते हैं इस तरीके से कि मेरे लिए कानून से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस ज़्यादा जरूरी है। द जज लेट्स गांधी जी गो फ्री। अब जज को जब गांधी जी ने बातें बताई तो गांधी जी को जज ने छोड़ दिया, मतलब दोषी पाए गए थे फिर भी छोड़ दिया गया उनको, जब गांधी जी ने अपनी बात कही। इंस्ट्रक्टिंग द लॉयर्स। अब गांधी जी वापस आते हैं, वापस आके लॉयर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं? लॉयर्स वांट टू गो होम, वो चाहते हैं हम घर चले जाएं। गांधी जी रिमाइंड्स देम देयर ड्यूटी। गांधी जी उनको उनकी ड्यूटी याद करवाते हैं कि अपनी ड्यूटी याद करो। और लॉयर्स जो हैं उनको थोड़ी सी शर्म आती है, फील्स अशेम्ड। गांधी जी एडवाइजेस देम टू कोर्ट अरेस्ट, कि अपने आप को सारे के सारे कोर्ट अरेस्ट करवा दो। कोर्ट अरेस्ट क्या होता है? कोर्ट अरेस्ट का मीनिंग है कि वहीं पर कोर्ट में ही उनको अपने आप को वो गिरफ्तार करवा दें किसी, चाहे उनका क्राइम कोई है चाहे नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इंक्वायरी कमीशन। अब वहां पर इंक्वायरी इस चीज के लिए गांधी जी यहां पर आए हैं, ये सब हो रहा है, इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी स्टूडेंट से, कि लेफ्टिनेंट ये वर्ड है हिंदी में, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लेफ्टिनेंट है। इसकी स्पेलिंग देखिए आप, ये बहुत बार जीके क्वेश्चंस में या इंग्लिश के क्विज़ में पूछ ली जाती है, स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर समन्स गांधी जी। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गांधी जी को समन भेजते हैं। समन मीन्स नोटिस। कॉन्स्टिट्यूट ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, कि मैं एक ऑफिशियल कमीशन बनाऊंगा इंक्वायरी के लिए। द कमीशन कंप्राइज्ड ऑफ द ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ पे जो इंक्वायरी कमीशन बना है वो किन को मिला के बना है? कंप्राइज्ड ऑफ सारे के सारे ऑफिसर्स हैं उसमें और लैंडलॉर्ड्स हैं। गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी अकेले ही रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सब शेयर क्रॉपर्स की। अब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है वहां पर एक, ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर सकते हैं। व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड शेयर क्रॉपर्स? क्रशिंग एविडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अब वो जो इंक्वायरी कमीशन बैठता है, उस इंक्वायरी कमीशन ने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे किए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। लैंडलॉर्ड्स इस बात को देख के नर्वस हो गए कि अब तुम्हारी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि वो जो एविडेंस थे, सबूत थे, सारे के सारे उनके खिलाफ थे। एग्री इन प्रिंसिपल टू रिफंड द पीजेंट्स मनी। अब वो इस सिद्धांत पर मान जाते हैं कि हम पीजेंट्स का पैसा वापस कर देंगे। गांधी जी डिमांड्स 50%। गांधी जी कहते हैं कि हम 50% पैसा वापस मांगते हैं जो आपने फार्मर्स को देना है, वापस करना है, जो आपने फार्मर से लिया है उसका 50%। मान लो 100 रुपये लिए हैं तो 50 रुपये वापस करो। लैंडलॉर्ड्स ऑफर ओनली 25%। लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि हम 25% ही वापस करेंगे, और गांधी जी इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आप 25% वापस कर देना। अब इस पे क्वेश्चन उठते हैं भी 25% पे क्यों आप एग्री हो गए? तो फिर गांधी जी कहते हैं कि इट इज डिफीट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अरे कम से कम ये समझो कि हमारी जीत हुई है, हमें ये नहीं पता, हमें ये इससे मतलब नहीं कितने पैसे वापस मिल रहे हैं, कितना परसेंट वापस मिल रहा है। आप ये देखिए ना कि हम इंडियंस हैं और हमने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को हरा दिया। अमाउंट ऑफ मनी नॉट इम्पोर्टेंट। लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर प्रेस्टीज। उनकी जो इज्जत थी वो बिल्कुल, जो उनका रुतबा था सोसाइटी में वो बिल्कुल चला गया है। पीजेंट्स लर्न अबाउट देयर राइट्स। पीजेंट्स को उनके राइट्स का पता चल गया है। लैंडलॉर्ड्स अमेंडन, अमेंडन का मतलब थ्रू अवे देयर एस्टेट्स। वो जो एस्टेट्स थी वो भी छिन गई उनसे, लैंडलॉर्ड से। एंड ऑफ
इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इन चंपारण, और उसी दिन से चंपारण में इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का एंड हो गया, खत्म हो गया वो सारा काम इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का। तो महात्मा गांधी इसलिए कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब चीजें कि हमारी जीत हुई है और इन चीजों से हमें छुटकारा मिल गया है। सोशल अपलिफ्टमेंट, अब इंडिगो वाला सारा काम ये करने के बाद वहां उस सोसाइटी के, वहां चंपारण की सोसाइटी के लिए, उन फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए भी गांधी जी कुछ टाइम रुकते हैं और काम करते हैं। तो गांधी जी स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब वो जो काम कर चुके हैं गांधी जी सेटिस्फाई नहीं है वो। पीपल ऑफ चंपारण सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, डिसाइड्स टू वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, वो चाहते हैं कि मैं इनके उत्थान के लिए, इनके लिए कुछ करूं। डिसाइड्स टू ओपन प्राइमरी स्कूल, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर, वो डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं कि यहाँ मैं प्राइमरी स्कूल खोलूंगा। अपील्स फॉर टीचर्स, अपील्ड फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए भी उन्होंने अपील की। टू ऑफ हिज यंग डिसिपल, उनके जो 2 यंग जो बच्चे डिसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, देयर वाइव्स, उनकी पत्नी, एंड सेवरल अदर वॉलंटियर्स, वॉलंटियर मीन्स सेवादार, वो राजी हो जाते हैं। गांधी जीज वाइफ कस्तूरबा बाई टीचेस पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी क्लीननेस, गांधी जी की वाइफ जो है कस्तूरबा बाई, वो वहां के लोगों को सिखाती है कि आप अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखें और अपनी पूरी कम्युनिटी को, एरिया को साफ सुथरा कैसे रखें। ए डॉक्टर वहां पर पॉइंट होता है टू टेक केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ। 3 मेडिसिन वहां पर 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाती हैं, एक तो अरंडी का तेल कास्टर ऑयल, एक कुनीन की टैबलेट्स और एक सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों चीजें वहां के लोगों के लिए अवेलेबल गांधी जी करवाते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंट वाच ऑन आश्रम, अब उसके बाद गांधी जी जो है वहां से चले जाते हैं सब काम करके, और फिर भी डिस्टेंट मीन्स दूर से, वो मतलब वहां लेटर लिखते रहते हैं, वहां से रिप्लाई आता रहता है और आने जाने वाले लोगों से उस आश्रम के बारे में वो पूछते रहते हैं। गांधी जी कीप्स डिस्टेंट वॉच ऑन हिज आश्रम, आस्क्स फॉर रेगुलर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो ये भी चाहते हैं कि वहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसकी चेकिंग भी होती रहे। राइट्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट फिलिंग इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, वो इंस्ट्रक्शंस एक लेटर लिख के भेजते हैं वहां के जो आश्रम है उसके लिए, या आसपास के लोग जो वहां रहते हैं, कि जो पुराने लैट्रिन ट्रेंचेस हैं, जो गांव में पहले जिस टाइप की लैट्रिन होती थी, वो एक गड्ढा खोद के ऊपर एक पत्थर रख देते थे, तो ऐसे कहते वो पुराने को बंद कर दो और नई वहां पर खोद दी जाए ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। तो लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, लेसन फॉर सेल्फ रिलायंस। अब यहां पे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, a devotee followers of Gandhi ji, expresses his wish to leave। अब चार्ल्स एंड्रयूज था, ये एक बहुत अच्छा डिवोटी था महात्मा गांधी जी का, और वो जो गांधी जी के फॉलोवर्स थे वो चाहते थे कि वो यहीं चंपारण में ही रुके, लेकिन वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गांधी जीज लॉयर्स फ्रेंड्स वांट हिम टू स्टे ऑन फॉर हेल्प देम, कि यहाँ रुका रहे, वो हमारी हेल्प करता रहे। गांधी जी अपोजेस द आइडिया, गांधी जी इस आइडिया को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। सेज देम मस्ट फाइट देयर बैटल देमसेल्व्स, वो कहता है कि अब आगे की लड़ाई जो भी यहाँ होगी, जो भी कुछ बातें होगी, वो आपको खुद लड़नी है। इस तरीके से गांधी जी उन लोगों को, वहां के लोगों को एक सेल्फ रिलायंस का चैप्टर पढ़ाते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर इंडिगो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe our channel. Don't forget to press the bell icon please.